जब मैंने अपनी ही भाभी को जन्नत दिखाई। मेरा नाम साहिल है, मेरी उम्र 22 साल है। कई बार मैंने सपने में अपनी प्रीति भाभी को उनकी तारीफ में कहता था, भाभी आप बहुत खूबसूरत हो, आपके रसीले होंठ का रस पीने के लिए कोई भी चाहेगा। गोल गोल बड़ी आंखें में अजीब सी उलझन है, आपकी पतली कमर देखकर कोई भी छूने को चाहेगा। सच कहूँ भाभी आपका एक हसीन हीरोइन जैसे दिखती हो। वो मुस्कुरा कर कहती, बस बस बहुत तारीफ करते हो। वो झूठी सी, ये क्या कह रही हो आप, मैं भी कुर्बान जाऊँ आप पर अगर झूठा निकला तो। भैया को अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता है। एक बार भाभी ने काले रंग की साड़ी और ब्लाउज पहना। काले रंग की साड़ी में वो कमाल की लग रही थी। भाभी बहुत गोरी है, इसलिए मैंने उसकी खूब तारीफ की और कहा, भाभी आप तो काले कपड़े में बहुत खूबसूरत दिखती हो। वो मुस्कुरा कर बोली, झूठे कहीं के। एक फिर एक कई बार तक मन में एक सपना सजाता रहा कि कब भाभी को पालूं और उनको जन्नत दिखा दूं। ये सपना शायद उनका नहीं, मेरा ही होगा। एक दिन भाभी ने सुबह जल्दी बाहर जाना था और मैंने उन्हें स्टेशन पर छोड़ने जाना था। मैं केवल इनर वेयर पहने कसरत कर रहा था कि अचानक भाभी आ गई। मुझे एक झटका सा लगा और मैंने एकदम अपनी कमर पर तौलिया लपेट लिया। भाभी मेरे पास आई और बोली, देवर जी आपकी बॉडी तो बहुत शानदार है। मेरी बाजू पकड़कर कहा, क्या सख्त बाजू है आपकी। फिर वो जल्दी से बोली, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ आप, चलो तुम्हारे भैया राह देख रहे हैं, उनकी गाड़ी का वक्त हो रहा है। फिर मैं भैया को स्टेशन छोड़ आया और फिर वहाँ से सीधा कॉलेज चले गया। शाम को जब घर वापस आया तो भाभी पड़ोस में किसी के साथ गप्पे मार रही थी। मुझे देखकर वह अंदर चली गई। आज उन्होंने गहरे नीले रंग का गाउन पहन रखा था और अंदर आकर दरवाज़ा बंद करते ही उन्होंने कहा, क्यों देवर जी, मैं काले रंग के कपड़ों में सुंदर लग रही हूँ ना। मैंने कहा, हाँ। तो कहा, मैं कैसे दिखती हूँ इन काले कपड़ों में। मैंने हंसते हुए कहा, भाभी तुमने तो नीले रंग का गाउन पहना हुआ है। उन्होंने शरारत से कहा, उस दिन तो कहते थे कि भाभी तुम काले साड़ी में बहुत, काले ब्लाउज में अप्सरा लगती हो, आज क्या हुआ। मैंने कहा, लेकिन भाभी आपने तो नीले रंग का गाउन पहना हुआ है, काला नहीं है। तभी मेरा ध्यान भाभी के कंधे पर दिख रहे स्टेप पर गया। मैंने आगे बढ़कर स्टेप के नीचे उंगली डालकर उसको ऊपर उठाया और कहा, अच्छा तो ये है काले रंग के कपड़े, लेकिन दिख तो नहीं रही। भाभी जरा दिखाओ ना। कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, भाभी बोली। मैंने कहा, भाभी प्लीज दिखाओ ना, प्लीज भाभी प्लीज, बस एक झलक एक बार। इतना सुनते ही भाभी ने अपना गाउन दिया। मैं उसे देखते ही दंग रह गया। भाभी इतनी खूबसूरत लग रही थी, उन्होंने देखकर मैं एकदम से शॉक हो गया। दोस्तों क्या बताऊं, मैं दिल कर रहा था कि उसी टाइम भाभी ने कहा, उस दिन तो बड़ी तारीफ करते थे, आज क्या हो गया। मैंने कहा, पहली बार किसी औरत को इतने करीब से देखा है, सच कह रहा हूँ तुम्हारी कसम। भाभी इतनी खूबसूरत गदराई हुई जवानी पहली बार देखकर मैं बाग हो गया हूँ। ये कहते ही मैंने आगे कदम बढ़ाया तो भाभी हिली नहीं अपनी जगह से। मैंने भाभी के कंधों को पकड़कर अपने से, उन्होंने मुझसे कहा, क्या कर रहे हो, पहले अंदर आओ। मैं समझ गया था कि आज भाभी दावत दे रही है। अंदर जाते ही मैंने भाभी को खेल दिखाना शुरू ही किया था कि उन्होंने नकली से गुस्से में कहा, ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा, भाभी अब तुम देखो मैं आपको कैसे जन्नत की सैर कराता हूँ। फिर रात को हम दोनों ने, मैं और भाभी, उसके बाद पता नहीं कब नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो देखा कि भाभी उसी तरह से मेरे बगल में बेसुध होकर सो रही थी। उनके मुख पर असीम तृप्ति का एहसास हो रहा था। उनके लबों पर बहुत हल्की सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। मैं धीरे से उठा और रसोई में जाकर 2 कप चाय बनाकर लाया तो देखा भाभी वैसे ही सो रही थी। मैं उनके पास गया। भाभी ने आंखें खोल कर दी और मुस्कुरा कर मेरी आंखों में देखने लगी। मैंने भाभी से कहा, तो सोने का बहाना कर रही थी आप। भाभी बोली,
मैं तो तभी जाग गई थी जब यहाँ से उठकर गए थे। लाओ जब अब चाय पिला दो जो इतने प्यार से बना कर लाए हो। हमने चाय पी। तब तक सुबह के 8 बज चुके थे। मैंने भाभी से पूछा कैसा लगा। भाभी ने शर्मा कर नजरें झुका ली, कुछ बोली नहीं। मैंने उनकी ठोड़ी पकड़कर उनका चेहरा ऊपर उठाया और फिर पूछा कि कैसा लग रहा है आज मेरे साथ। भाभी शर्मीली मुस्कान के साथ बोली, बहुत मज़ा आया। मज़ा तो तुम्हारे भैया भी साथ बहुत देते हैं, पर तुम्हारे अंदर पर नया जोश है। जो बात तुम में है वो तुम्हारे भैया में कम है। तुम्हारे भाई काम की वजह से ज़्यादा ध्यान मुझ पे नहीं देते हैं। पहले ऐसा ही मज़ा आता था भैया के साथ। मैंने पूछा, सच कहूँ तो ऐसा मज़ा मुझे कभी नहीं आया। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना मज़ा भी आता होगा। भाभी ने कहा। भाभी के मुंह से ये सब सुनकर मैं अवाक रह गया। फिर मैंने कहा कि भाभी, आपको इतना आनंद दिया है, मुझे कुछ इनाम तो मिलना चाहिए। हाँ, इनाम के हकदार तो तुम हो। बोलो क्या चाहिए तुम्हें इनाम में। भाभी ने पूछा। मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, आप मिल गई, मुझे तो मेरा इनाम मिल गया। मैंने कहा फिर भी मैं तुम्हें कुछ ना कुछ इनाम जरूर दूंगी। भाभी ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। अगर मैंने आपकी तरफ से कुछ मांग लिया तो देना पड़ेगा भाभी। मैंने कहा, हाँ हाँ जरूर, मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर दूंगी। भाभी ने आश्वासन दिया। अच्छा, अब बताओ रात को खाने में क्या बनाऊं? प्रीति भाभी ने मुझसे पूछा। अब क्या बनाऊंगी, मैं बाजार से ले आता हूँ कुछ। वैसे भी मैं भाई सारी रात बाकी है, अब मुझे खाने में आपको। मैंने भाभी को छेड़ा। मैंने बाजार जाने के लिए उठते हुए कहा, भाभी मैं बाजार से खाना लेकर आता हूँ। भाभी भी मेरे साथ खड़ी हो गई, यह कहते हुए कि दरवाज़ा भी बंद करना होगा। भाभी मेरे पीछे पीछे आई और मुझे कहा, देखो बाहर कोई है तो नहीं, मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ। जब मैंने बाजार में से आकर दरवाजे की घंटी बजाई और भाभी ने दरवाज़ा खोला तो वो नहीं वही नीला गाउन पहने हुए थी। अंदर आते आते मैंने पूछा कि गाउन क्यों पहना, तो वो कमरे में पहुंचकर बोली, आज तो बस बच गई। अभी अभी थोड़ी देर पहले दरवाजे की घंटी बजी थी और मैं समझी कि तुम होगे, और मैं बिना गाउन पहने दरवाज़ा खोलने चली गई कि मुझे पड़ोस वाली रितु की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझे पुकार रही थी। मैंने दौड़कर गाउन पहना और फिर दरवाज़ा खोला। क्या करने आई थी रितु? रितु जो 4-5 घर छोड़कर यहीं रहती है, नमिता आंटी को बेटी। हाँ वही तो, तुम सबको जानता है, बड़ी मस्त चीज़ है वो। एक बार मिल जाए तो उसको करके 4 बच्चों की माँ बना दूँ। तेरा बस चले तो तू तो सारी दुनिया की लड़कियों को माँ बना दे। भाभी बोली, सारी दुनिया को तो नहीं भाभी, आपको तो अब जरूर माँ बना दूंगा। मैंने कहा। यह सुनकर भाभी भावुक हो उठी, उनकी आंखें गीली हो गई। वो बोली, 3 साल हो गए शादी को, अभी तक तो कोई आसबंदी नहीं। पता नहीं कब मैं माँ का शब्द सुनूंगी अपने लिए। और तुम क्या सोचते हो कि मैंने ये सारी रासलीला तुम्हारे साथ आनंद के लिए रचाई है? ये सब मैंने औलाद का सुख पाने के लिए किया है। भाभी रोती जा रही थी और बोलती जा रही थी, वैसे तो तुम्हारे भैया में कोई भी कमी नहीं है, वो मुझ पर पूरा मजा देते हैं, पर पता नहीं क्यों मैं गर्भवती क्यों नहीं हो पा रही हूँ। अब देखो तुम क्या गुल खिलाते हो। इतना कहकर भाभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने आगे बढ़कर भाभी को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, भगवान ने चाहा तो अगले साल तक मैं चाचा बन जाऊंगा। हाँ चाचा ही ठीक है, बन जाना। भाभी बोली, अगर ऐसा हो गया तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। भाभी ने भरे गले से लगा लिया। तो अब 2 इनाम हो गए। एक तो अपने चाय पीते हुए वादा किया था आज ही, जो दूसरा अब जो अगले साल या